ईटीएफ में कुछ बड़ा हो रहा है। पिछले 48 घंटे में इंडिया के दो सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज ने एक ही चीज की। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दोनों ने अपने गोल्ड ईटीएफ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है और जो वजह उन्होंने बताई है वो पूरी सच भी नहीं है। पहले एचडीएफसी 4 जून के एडेंडम में एचडीएफसी ने 25 करोड़ से ज्यादा वाले लार्ज इन्वेस्टर्स के डायरेक्ट सब्सक्रिप्शंस गोल्ड ईटीएफ में बंद कर दिए और गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड में लमसम लिमिट लगाई 10 लाख पर पैन पर मंथ। और अगले ही दिन 5 जून को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने बिल्कुल सेम रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। सेम 25 करोड़ कैप, सेम डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ब्लॉक। दोनों ने ऑफिशियल वजह बताई, टेम्पररी रिस्ट्रिक्शंस। बस इतना। अब देखो असली स्टोरी। पहला, मार्च 2026 में एचडीएफसी ने क्वाइटली अपने गोल्ड ईटीएफ के रूल्स बदल दिए। अब फंड डेरिवेटिव्स भी बाय कर सकता है अगर फिजिकल गोल्ड अवेलेबल नहीं हो। ये कंटिंजेंसी प्लान था। दूसरा, 13 मई 2026 को गवर्नमेंट ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 6% से 15% कर दी। वजह, रुपी डिफेंड करना। गोल्ड इंपोर्ट्स 53 टन से 83 टन पर मंथ तक चले गए। तीसरा, पिछले 48 घंटे में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों ने बड़े इन्वेस्टर्स के लिए डोर्स बंद कर दिए। जब तीनों डॉट्स कनेक्ट करते हो तब पिक्चर क्लियर होती है। ये सिर्फ मार्केट कंडीशंस नहीं है, ये दो बिगेस्ट फंड हाउसेस पोलाइटली कह रहे हैं कि नए लार्ज सब्सक्रिप्शंस के लिए रिलायबली फिजिकल गोल्ड सोर्स करना मुश्किल हो गया है। मतलब इंडिया में गोल्ड की शॉर्टेज हो रही है और 1-2 दिन में दोनों का सेम मूव करना, ये सिग्नल है कि प्रॉब्लम इंडस्ट्री वाइड है, सिर्फ एचडीएफसी या आईसीआईसीआई तक लिमिटेड नहीं है। हालांकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए कोई पैनिक नहीं है, होल्डिंग सेफ है, रिडेम्पशंस अलाउड हैं, रिटेल एसआईपी या छोटे लमसम इन्वेस्ट करने वालों पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं है अगर आप 10 लाख पर मंथ लिमिट के अंदर हो तो कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर आप लार्ज गोल्ड ईटीएफ पोजीशन बनाने का सोच रहे थे या एचएनआई हो जो करोड़ में इन्वेस्ट करता है तो वो विंडो काफी नैरो हो गई है। असली सवाल अब ये है, अगर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ये कह रहे हैं तो अगला कौन होगा? एसबीआई, निपॉन, आदित्य बिरला या कोई और? आने वाले दिनों में नजर रखना इस स्पेस पे। हेंस आई सेड गोल्ड ईटीएफ में कुछ बड़ा हो रहा है और शायद जो लोग ध्यान से देख रहे हैं वो ही सही डिसीजंस ले पाएंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.